बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फर्स्ट ईयर? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज हम जो है सराकी का लेक्चर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर क्लास के लिए। तो ये हमारे पास जो है सिलेबस में चैप्टर जो है अस्बाक हैं उनका हम शुरू करेंगे स्टडी। ये आज हमारे पास चैप्टर है माई खतीजा दा हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल निकाह। ये मजमून जड़ा है लिखण वाले लिखारी जेह्ड़े हैं प्रोफैसर दिलशाद कलांचवी। प्रोफैसर दिलशाद कलांचवी का पहले तक थोड़ा जहा तारुफ दसा दी। प्रोफैसर दिलशाद कलांची का असल नाम अता मुहम्मद आ। 24 मई 1915 को गुलाम मुहम्मद के घर बस्ती कलांचवाला जिला बहावलपुर में जमे हैं। इन्हें सराइकी जुबानो अदब किते बहुत सारिया किताबां लिखिन, जिन्हां विचों कुछ ये हैं अदबी चोल पड़चोल, बट पिया सोना, बहावलपुर की तारीख और सकाफत, तनकीद दियाँ पौड़ियाँ जिन्हां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल हैं, चार सराइकी सूफी शायर, चंगा बाल इकबाल, चंगेर, रात दी कंध शामिल हैं। इन्हां दा विसाल 15 फरवरी 1997 था। ये सारे लिखारी इन्हां दा तारुफ है और लिखारी दे बारे में भी 1 नंबर का क्वेश्चन होंगे, क्योंकि तुहानू पता हो सी कि जिमें उर्दू का पेपर का पैटर्न होंगे तकरीबन इस सराइकी के पेपर का पैटर्न ये पैटर्न तुहानू दसिया होया है कि स्याको सबाक के क्वेश्चन होंगे और लिखारी का नाम जो राइटर का नाम लिखना होंगे और मजमून का नाम मतलब चैप्टर कौन सा है कि उनके बारे भी तुहानू दसना होंगे। 1 नंबर का सवाल होंगे। तुहानू लिखारी का दसिया गया कि ये दिलशाद कलांचवी साहब हैं जिन्होंने ये मजमून लिखे। मजमून है माई खदीजा दा हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल निकाह। माई खदीजा दा पै अतीक बिन आयत मखजूमी जिंदे विचों एक धी बिन हिंद बिन अतीक जमी है फौती गए। मतलब कि माई खतीजा यानी हज़रत बीबी खदीजा का पै मैनी शोहर अतीक बिन आयत खजूमी हैं। उन्होंने विचों एक बेटी है हिंद बिन अतीक जमी यानी पैदा हुई, वल उन्होंने शोहर फौत थी गए, यानी उसके शोहर फौत हो गए। तो ई माई अबू हाला बिन नब्बाश तमीमी नाल निकाह किया। यानी फिर इस खातून ने मतलब हज़रत बीबी खदीजा ने जो है अबू हाला बिन नब्बाश तमीमी के साथ निकाह किया, जै विचों यानी जिसमें से हिंदा बिन अबू हाला जमी। यानी अब इस सेकंड उनके जो हस्बैंड थे उसमें से उनकी एक बेटी हिंदा बिन अबू हाला है। माई खतीजा अजन 21 साल की है, यानी अभी बीबी खदीजा 20-21 साल की थी कि जो अबू हाला भी फौत थी गए, यानी वो भी फौत हो गए। ये शख्स बहुत अमीर था, यानी इनका जो सेकंड हस्बैंड था वो बहुत अमीर था। मोया ता ढेर सारा माल छोड़ मोया था यानी कि जब मरा, मोया मीन मरा तो बहुत सारा माल छोड़ के मरा, यानी उसकी बहुत ज़्यादा जायदाद थी। यह वजह है जो माई खदीजा को कहीं शैदी भी थोड़ ना आई, यानी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उनका हस्बैंड जब फौत हुआ तो बेबहा दौलत छोड़ के गया था, जिसकी वजह से हज़रत बीबी खदीजा बहुत ज़्यादा मालदार और अमीर खातून थी, बल्कि कई हद तक दुनिया को बेजार थी गई है। यानी अब मालो दौलत होने के बावजूद भी वो दुनिया से बहुत ज़्यादा बेजार हो गई, उकता गई, थक गई दुनिया से। बाकी उम्र बेवा रहते गुजारन का इरादा किया। यानी कि अब उन्होंने एक शादी की, हस्बैंड की डेथ हो गई, और शादी की, फिर भी हस्बैंड की डेथ हो गई, तो अब वो बहुत ज़्यादा जो है डिसहार्ट हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने इरादा किया है कि अब वो बेवा रहकर ज़िंदगी गुजारेंगी, मज़ीद कोई शादी नहीं करेंगी। और अब क्या हुआ कि वो क्या करती थी, हर वक्त अक्सर वो खाना काबा में अपना वक्त गुजारती थी। माई खतीजा अमीर भी है ते नेक भी है, सोहनी भी है, शरीफ भी है। ये तोनी जो जाहिलियत के गंदे जमाने ते अरब के खराब माहौल विच भी लोग उनको ताहिरा यानी नेक पाक माई सनेंदे हैं। अब क्या है कि माई खतीजा अब अमीर थी, दौलतमंद थी, नेक भी थी, खूबसूरत, सोहनी मीन खूबसूरत भी थी, शरीफ भी थी। और ये तोड़ी यानी यहाँ तक कि जो जाहिलियत के गंदे ज़माने में अरब जैसे ख़राब माहौल में भी वो लोग उसको ताहिरा के लक़ब से बुलाते थे, यानी पाक माई से लेते हैं, यानी पाक औरत।
सडेंदे हैं यानी बुलाते थे, यानी उसको इस गंदे उस अरब का जो माहौल था, इंतहाई गंदा माहौल था, उसमें भी लोग उसको ताहिरा के लक़ब से पुकारते थे, क्योंकि उनकी अपनी जो है नेकनामी की वजह से उनके अंदर खुदा ने ऐसी जो है खूबियाँ रखी थी जिसकी वजह से लोग उसकी तारीफ़ करते थे, और वो हर लिहाज से एक परफेक्ट खातून थी। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ नौकर मैसरा ਦੇ ਮੂੰਹ हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ नेकी, शराफत, ईमानदारी ਤੇ शर्मो हया ਦੀਆਂ गाल्हियां सुनिया ਤਾਂ ਇਹਦੇ दिल ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ रहण ਦੀ बजाय हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल निकाह करन दा ख्याल थया। ते यानी कि अब उनका जो है हज़रत ऐसा था कि हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ईमानदारी और अमानतदारी और नेकी की शराफत के जब चर्चे सुने तो उन्होंने अपना माल तिजारत करने के लिए शाम के मुल्क की तरफ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने की जो है वो ऑफ़र दी, और अपना साथ अपना ग़ुलाम जो है एक मैसरा नामी ग़ुलाम नौकर था उसको भी साथ भेजा। जब वो तिजारत से वापस आए तो काफ़ी जो है प्रॉफिट हुआ, और जो आप सल्लम की ईमानदारी जो है वाज़े हो गई कि वाकई ईमानदार इंसान है जो इतना प्रॉफिट लेके आया है। तो और उनके नौकर जो उसके साथ था मैसरा, उसने भी आप सल्लम की शराफत की भी तारीफ़ की, ईमानदारी की भी की कि आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, बेईमानी नहीं की इन्होंने और शर्म हया वाले हैं। जब इतनी खूबियाँ और इतनी बातें उन्होंने सुनी गाली मतलब बातें, जब उनने हज़रत पाक सल्लम के बारे में बहुत सारी बातें सुनी, उनकी शराफत की, हया की, ईमानदारी की, तो क्या हुआ ਤਾਂ ਇਹਦੇ दिल ਵਿੱਚ कले रहन की बजाय हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल निकाह करने का ख्याल था। तो उनके दिल में अब ये ख्वाहिश ज़ाहिर हुई कि इतनी खूबियों वाला इंसान है तो मुझे अकेले रहने की बजाय इनसे शादी कर लेनी चाहिए। कले रहन मीन अकेले रहना, वो उन्होंने इरादा कर लिया कि अब मुझे अकेले रहने से बेहतर है मैं इनके साथ निकाह कर लूँ। तो उनसे आप सल्लम से निकाह करने का ख्याल पैदा हो गया। तो क्या हुआ कि बाज़ रवायत के मुताबिक, यानी कुछ रवायात हैं इस बारे में भी, तो उन रवायात के मुताबिक माई खदीजा अपनी एक संगतानी मीन सहेली नफीसा, जिसका नाम नफीसा था, नफीसा को हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल भेजा, यानी कोल मतलब की तरफ भेजा, जो इन्हां दी मर्जी मालूम करे, जो मतलब यानी कि ताकि उनकी मर्जी मालूम करे। अब क्या हुआ कि शादी का जब इरादा किया तो उन्होंने फिर अपनी एक संतानी मीन दोस्त थी नफीसा नामी, उसको भेजा कि आप जो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं और उनसे जो है मर्ज़ी मालूम करें कि बाकी वो भी मुझसे निकाह करना चाहते हैं या नहीं। तो उनकी जो सहेली थी नफीसा हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कनु आते पूछिया, कनु मीन से, हजूर करीम कनु यानी हजूर करीम से आते पूछिया यानी आकर पूछा, जो तू शादी क्यों नहीं करेंदा यानी क्यों नहीं करते। अब उसने आके पूछा कि आप जो है शादी क्यों नहीं करते। तो फरमायों ने यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे कोल क्या रखे, यानी मेरे कोल यानी मेरे पास, कोल पास, मेरे कोल यानी मेरे पास क्या रखे, क्या रखा हुआ है, जो कोई मेरे नाल शादी करे सी, जो कोई मेरे साथ शादी करेगा, यानी मेरे पास क्या है जो कोई मुझसे शादी करेगा। तो नफीसा ने रिप्लाई किया, जवाब दिया, तू खर्च खबाल दा फिक्र न कर, तू खर्च खबाल यानी खर्चे वगैरह की फिक्र ना करो, तेरी शादी तो इंजी जाते थी सकती है, यानी तुम्हारी शादी इंजी ऐसी जाते जगह ते थी सकती यानी हो सकती है जिथा शराफत भी है, माल भी है, ते दौलत भी है, पाकबाजी भी है, खूबसूरती भी है। तू बस ए डस जो तेको एतराज़ तो कोई नहीं। अब उसने कहा कि तुम ये जो खर्च की जो कहना खर्च कबाल यानी कि खर्चे की फ़िक्र ना करो, तो आप बस अपनी मर्ज़ी बताओ कि शादी करनी है, और आपकी शादी ऐसी अच्छी जगह हो सकती है, ऐसी अच्छी खातून से हो सकती है जो शरीफ भी होगी, मालदार भी होगी, दौलतमंद भी होगी, पाकपास भी होगी, खूबसूरत भी होगी। इतनी क्वालिटीज़ वाली खातून से आपकी शादी हो सकती है, आप बस अपनी रजामंदी बता दें। तो बस ए डस यानी कि अब आप ये बता दो कि आपको कोई एतराज़ तो नहीं। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, जो वो कौन है। आप सल्लम ने इतनी खूबियाँ सुनी जिस औरत की, तो पूछा कि वो कौन सी ऐसी औरत है जो इतनी खूबियों की मालिक है। तो नफीसा ने कहा, जो वो माई खदीजा यानी माई खदीजा ताहिरा है, यानी हज़रत बीबी खदीजा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। फरमाइयों ने यानी फरमाया, मेरी शादी उनदे नाल किवें थी सकती है, किवें मीन कैसे, यानी मेरी शादी उनदे नाल यानी उसके साथ किवें थी सकती है, कैसे हो सकती है। वो कित्थां ते मैं कित्थां, यानी वो कहाँ और मैं कहाँ। नफीसा ने जवाब दिया, ये मेरे ज़िम्मे लगिया, यानी ये मेरे ज़िम्मे है, तू हाँ कर छोड़, बस तुम हाँ करो। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जे ए गाले यानी अगर ऐसी बात है
तब मैं राज़ी, हाँ यानी मैं राज़ी हूँ। तो अब ये जो है यहाँ पर हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी का अहवाल बताया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली शादी हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से हुई, और यहाँ पर उनकी निकाह की जो है वो पैगाम के बारे में हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा है कि हज़रत बीबी खदीजा से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई। हज़रत बीबी खदीजा की चूँकि तीसरी शादी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी थी, तो हज़रत बीबी खदीजा के पहले 2 शोहर जो थे वो फौत हो गए थे, उनकी वहाँ से बच्चियाँ भी थीं और वो काफ़ी मालदार और अमीर खातून थी। उसके बाद आप जो है वो मायूस हो गई जो 2 शोहर के फौत होने के बाद, और उन्होंने इरादा किया कि अब आगे मज़ीद कोई शादी नहीं करेंगी, बेवा रहकर ज़िंदगी गुजारेंगी। वो खाना काबा में अपना वक्त गुजारी। बहुत शरीफ खातून थी, नेक थी, अमीर भी थी। लेकिन जब उन्होंने अपना माल तिजारत के लिए शाम की तरफ भेजा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिलेक्ट किया उनका जो है वो माल लेकर वहाँ जाएं तिजारत के लिए, तो अपना साथ एक नौकर भी भेजा, और वापसी पर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो उन्होंने अपने नौकर के मुंह से भी आप वसल्लम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी, तो बहुत इम्प्रेस हुई और उन्होंने हज़ूर पाक वसल्लम को निकाह करने का पैगाम भेजा। और उन हज़ूर पाक वसल्लम की मर्ज़ी मालूम करने के लिए अपने नौकर अपनी जो है फ्रेंड नफीसा को भेजा कि मेरा मैसेज लेकर जाएं और आप वसल्लम की रजामंदी पूछ कर आएँ। तो उन्होंने जाकर आप वसल्लम को बताया, और बल्कि उनसे पूछा कि आप शादी क्यों नहीं कर लेते। तो उन्होंने कहा कि कौन सी औरत करेगी। इस तरह जो है आप वसल्लम को उन्होंने जब हज़रत बीबी खदीजा ताहिरा का बताया, तो आप वसल्लम एकदम सरप्राइज़ हो गए कि मैं कहाँ और वो कहाँ, मेरी शादी भला उनसे कैसे हो सकती है। तो इस सारे सिलसिले को जो है आप वसल्लम ज़ाहिर सी बात है खुश हो गए कि इतनी नेक खातून, अच्छी खातून जो है उन्होंने ख़ुद मेरे लिए मैसेज भिजवाया है शादी का। तो आप वसल्लम ने जब ये सारी बात सुनी तो उन्होंने फरमाया ठीक है मैं राज़ी हूँ। तो यहाँ तक है। आप इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पैराग्राफ कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।